थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णवों को प्रणाम। तो विल ट्राई टू गिव द जबर टॉक। तो भगवत गीता 8.7 में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध भी करता रहे साथ में। तो भगवान प्रिस्क्राइब करते हैं कि हम हमेशा भगवान का हमें चिंतन करना है, थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, और साथ में अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी भी करनी है। तो इस तरह से with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt। तो भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मेरे को प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह से हमें भगवान की तरफ तचित्त लगाना, साथ में अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी करनी है। ठीक है। और फिर भगवत गीता 9.2 में भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ठीक है। तो ये जो है राज विद्या है, राजगुम्यम है, और इट इज एवरलास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म। तो जो डिवोशनल सर्विस होती है तो हम सुख पूर्वक इसको कंडक्ट करते हैं। तो भक्ति करते हुए हमें अत्यंत सुख मिलता है। तो जो कहते हैं ना कि भौतिक जगत में पदम पदम यद विपदाम ही तेषाम, बहुत सारी विपदाएं आती हैं, लेकिन भक्तों के लिए जो इतनी सारी विपदाएं हैं ना, वो वो खर को क्रॉस करने के बराबर होती हैं। तो उनके लिए हर चीज इजीली, वो इतने डिस्टेंस को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। तो कहते भी है, एक एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल प्रभुपाद जी देते हैं कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हो और उसमें आपको बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, लेकिन अगर आप मर्सिडीज से जा रहे हो तो आपको वो स्पीड ब्रेकर्स फील ही नहीं होंगे। तो इसलिए आपकी जो है टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाती है, और भक्तों को इतना मटेरियल डिस्ट्रेस फील नहीं होता। वैसे भी वो भगवान की तरफ ध्यान लगा के रखते हैं पूरे दिन, तो उससे इतना डिस्ट्रेस फील नहीं होता है ना। तो श्रीमद् भागवतम 6.2.15 में परपट प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति होली नेम की चैंटिंग कर रहा है और उसकी किसी तरह से मृत्यु हो जाती है, जैसे फॉलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ हाउस, स्लिपिंग, सफरिंग ब्रेकिंग बोन्स while traveling on road, सर्प के काटने से, है ना, being afflicted with pain and high fever, injured by a weapon, है ना, तो इस तरह से अगर वो होली नेम का चैंट करते टाइम इसकी डेथ हो जाती है, तो ही इज इमीडिएटली एब्सॉल्व्ड फ्रॉम हैविंग टू एंटर इनटू हेलिश लाइफ, इवन दो ही इज सिंफुल। तो उसकी परम गति हो जाती है, अगर वो सिंफुल हो तब भी, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, इट इज अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। तो इस तरह की फॉर्म ऑफ लाइफ पे हमें क्या करना चाहिए, भगवान के वर्शिप करनी चाहिए, है ना। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्णाश्रमा। वर्णाश्रमा का पर्पज है विष्णु आराधना। अब कहते हैं कि प्रभुपाद जी क्वेश्चन पूछते हैं कि खाली विष्णु आराधना क्यों, कितने सारे डेमिगॉड्स हैं, है ना। तो इसका आंसर शिव जी देते हैं। शिव जी ने खुद से पार्वती ने पूछा व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो शिव जी क्या कहते हैं, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, है ना। तो विष्णु आराधना बेस्ट है ना। विष्णु आराधना इज द बेस्ट, बट बेटर देन द बेस्ट इज देयर इज अनदर आराधना। तो भगवान की आराधना से बेटर क्या है, भगवान के भक्तों की आराधना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके। तो आज्ञा क्या है, फोर रेगुलेशंस, 16 माला का जप, और यथाशक्ति प्रभुपाद जी की बुक्स का श्रवण, है ना। तो प्रभु जी, अमल कृष्ण प्रभु जी की नई बुक आई है जगन्नाथ चका नयन। तो कल प्रभु जी की लेक्चर भी था, उसमें भी इसी से ही, मतलब कई टॉपिक्स उसमें लिए हुए थे। तो काफी अच्छा इसमें जगन्नाथ जी के बारे में लिखा है ना। तो इसमें प्रभुपाद जी फिर आगे बताते हैं कि तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या। जब विष्णु आराधना परम है तो क्यों ना उसको और अच्छे से किया जाए, क्यों ना उसको तरीके से किया जाए। तो उसके लिए कहते हैं कि आप गुरु के पास जाइए, उनके पास विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करिए, और वो आपकी जिज्ञासाओं का हल करेंगे, और वो आपको सत्य को दिखा सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद से सत्य को देखा है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस लाइफ का मतलब क्या है, कि अथा तो तत्व जिज्ञासा, है ना। तो प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि व्यक्ति पूछता है कि शेयर का क्या प्राइस हो गया, कहते हैं शेयर जिज्ञासा नहीं, तत्व जिज्ञासा। तो तत्व के बारे में पूछना चाहिए। तो क्या कहते हैं, आई एम अ स्पिरिट सोल। जैसे सनातन गोस्वामी ने पूछा था ना, हु एम आई एंड व्हाई एम आई सफरिंग, मैं कौन हूँ और मैं क्यों सफर कर रहा हूँ भौतिक जगत में, है ना। तो वही आप लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको उतनी सफरिंग फील नहीं होती जितनी पहले, आज से पहले फील होती थी, जो भक्ति में आने से पहले फील होती थी। तो ये भक्ति का मैजिक है।
है ना। और भी भक्तों के साथ रोज नए नए मैजिक होते हैं, इतने मैजिक होते हैं कि लोग बता भी नहीं पाते एक दूसरे को। तो दिस इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अथवा तो तत्व जिज्ञासा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। तो आजकल जगन्नाथ रथ यात्रा का चल रहा है, तो प्रभुपाद जी यूएस में थे एक जगह पे, तो वहां पे उनका एक भक्त जगन्नाथ जी का विग्रह लेकर आ गया, है ना। जबकि उसके एक साल पहले से प्रभुपाद जी ट्राई कर रहे थे कि विग्रह कार्य किया जाए जगन्नाथ जी का फॉरेन में, इंडिया से बाहर। तो लेकिन एक तो प्रभुपाद जी के पास एक भक्त उनका जगन्नाथ जी का विग्रह लेके आया। तो प्रभुपाद जी उसको देख के उन्होंने दंडवत किया और बोला कि ये जगत के नाथ नाथ है, तुम सब इनको दंडवत करो। तो इस तरह से प्रभुपाद जी इस बात को देख के, ये हैरानी की बात थी कि जगन्नाथ खुद आ गए थे बिना एफर्ट किए प्रभुपाद जी के। फिर उन्होंने उन विग्रहों को दिखा के मूर्तिकार से और प्रॉपर बड़े विग्रह बनवाए बनाए और पहली रथ यात्रा संपन्न हुई। तो इस तरह से भगवान बहुत मर्सीफुल है, ये सब भगवान की योजना ही थी कि प्रभुपाद जी बाहर गए और भगवान स्वयं भी बाहर गए और रथ यात्रा का आयोजन हुआ, वर्ल्ड वाइड रथ यात्राएं होती हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर एक्वायरिंग अब इंक्वायरिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयरफॉर भागवत एक्सप्लेन्स जीवस्य तत्व जिज्ञासा, है ना। श्रीमद् भागवतम जो है इट इज द रियल कमेंट ऑन ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र, है ना। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कहते हैं कि हमारी जो क्वालिटीज है वो डिमिनिश हो रही है ना। मर्सी की टेंडेंसी भी डिमिनिश हो रही है, ठीक है। तो सिंपली चैंटिंग एंड डांसिंग वो रिकमेंडेड है। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक बार बनारस गए थे, वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि आप तो इतने कॉम्प्लिश्ड हैं, आपने केशव कश्मीरी जैसे महापंडित को हराया, है ना, और आप ये क्या नृत्य करते रहते हैं और चैंटिंग करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि गुरु मोहि बुद्ध देखी करीला शासन, तो गुरु ने मेरे ऊपर शासन किया और मैं उनकी बात मान रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी इसको और आगे समझाते हैं कि एक्चुअली में महाप्रभु समझाना चाहते थे कि इस कलयुग में लोग इतना ब्रेनी नहीं होंगे, उनके दिमाग में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं होगी। तो बेस्ट प्रोसेस जो है कलयुग के लिए, हरे नाम हरे नाम एक केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्नत। प्रभुपाद जी और आगे समझाते हैं कि अगर हमें डिस्कशन करना है, अगर हमें शास्त्रार्थ करना है, तो हमारे पास प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, उनसे पढ़ के हम शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा यही कंक्लूजन निकलेगा कि हरि नाम ही हरि नाम एव केवलम। तो जैसे कहते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता के लास्ट में आया है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान अपने शरण में आने के लिए बोलते हैं, है ना। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक आता है, उसमें कहते हैं इफ वन चैंट्स द होली, श्रीमद् भागवतम के लास्ट में आता है कि भगवान का जो हरि नाम है वही वो करना अल्टीमेट श्रेयस्कर है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। क्या लिखा है, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल obeisance unto the supreme lord Hari, the congregational chanting of whose holy name destroys all sinful reactions, and offering obeisance unto whom relieves all material suffering। तो ये श्रीमद् भागवतम 12:13-23 है। तो दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम जो हमारे मतलब पृथ्वी लोक में अवेलेबल है। तो इसमें नाम संकीर्तन की महिमा बताई गई। तो इस तरह से प्रभुपाद जी का हमें अनुगत अनुगत्य में भक्ति प्रैक्टिस करनी चाहिए। और माँ मनुस्मरेत युद्ध च, जैसे भगवान कहते हैं कि अपना युद्ध करना है, क्रियाशील रहना है अपने जो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जो हमारी जॉब है, वो सब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब करनी है, लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करना। श्री प्रभुपाद की जय। अच्छा।